हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दीपावली में माँ लक्ष्मी का कथा सुनाने जा रहे हैं। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजा होता है और भगवान गणेश का। माँ लक्ष्मी की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था, जिसकी एक लड़की थी। वह नित्य नित्य दिन पीपल के पेड़ को जल देती थी। पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि यह महालक्ष्मी जी उस पीपल में निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। साहूकार के लड़की से माँ लक्ष्मी ने बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मेरी सहेली बनना स्वीकार करोगी? क्या तुम मेरी सहेली बन सकती हो? लड़की बोली, अच्छा, इच्छा कीजिए। मैं आपका माता पिता से लड़की ने कहा, पहले मैं अपने माता पिता से पूछूंगी, फिर बतलाऊंगी। इसके बाद वह लड़की अपने माता पिता से पूछने लगी। पूछी कि मैं पूछने लगी, वह प्राप्त काल उठकर तो उसके माता पिता ने उससे आज्ञा दी। फिर वह लड़की लक्ष्मी जी को सहेली बना ली। श्री महालक्ष्मी जी ने उसके बारे में प्रेम करती थी। उससे वह बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन भी कराई थी, जिनमें को निमंत्रण दिया था। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया और सोने के चौकी भी लगाई। सोने की चौकी पर उसे बैठाकर खाना खिलाया। भोजन कराने के पाने को और बहुत मूल्य देव दुशाल उसे ओढ़नी को दिया, यानी ओढ़नी भी दिया। तत्ते पक्ष लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जमीन को आऊंगी, आपके यहाँ भी मैं खाना खाने आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर ली और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया तो उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। परंतु लड़की उदास होकर बैठ गए। वह सोचने लगी से यह सब क्या था। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि
बेटी गोबर से पृथ्वी को लिपकर जैसे भी, यानी उसका पिता ने कहा, बेटी गोबर से पृथ्वी को नीप दो, धरती को वहाँ नीप दो, फिर बन पाए उन्हें रूखा सूखा सिद्धार्थ और प्रेम से खिला देना। यह बताया पिता ने कहा, उसे जो भी तुमसे जुड़े, जो भी हमारे पास है, उन्हें वही खिलाएंगे। प्रेम से खिलाना यानी प्यार से खिलाना। यह बात पिता कहने ने भी न पाए कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का नौलखा हार बरी वही लाख डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठती है, हम कैसे बैठे। महालक्ष्मी जी ने कहा, इस चौकी पर तो राजा रानी बैठते, हम कैसे बैठे। बहुत गुहार करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी को या गणेश जी को प्रणाम करते हुए साहूकार का घर खुश संपत्तियों से पैर पड़ते हुए साहूकार का घर खुश संपत्तियों से भर गया। यह महालक्ष्मी जी जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों में धन संपत्ति भरकर सभी को कृत्याधान कर दो। जय महालक्ष्मी जी। अगर मेरी कथा आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री गणेश जरूर लिखें। हर हर गणेश, हर हर महादेव।